ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बिहार में अगले हफ्ते शुरू हो रही है वोटिंग। जनता को चुननी है नई सरकार, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और नीलसन लेकर आया है बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल। क्या है बिहार का मूड? बिहार में किसकी लहर? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचेंगे नीतीश कुमार? क्या नरेंद्र मोदी का दम फिर दिखेगा? कौन है मुख्यमंत्री की पहली पसंद? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे ओपिनियन पोल से। 24 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच किया गया बिहार में सर्वे। 243 विधानसभा सीटों में 123 सीटों पर किया गया ओपिनियन पोल। कुल 22,383 वोटरों की राय ली गई। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। 24 जुलाई को बिहार चुनाव पर पहले सर्वे में जेडीयू गठबंधन को 129 और एनडीए को 112 सीटें मिली थी। 15 सितंबर को दूसरे सर्वे में कांटे की टक्कर दिखी थी। जेडीयू गठबंधन को 122 और एनडीए को 118 सीटें मिली थी। तो फाइनल सर्वे में क्या आएंगे नतीजे? क्या इस बार की तस्वीर पहले जैसी होगी या फिर होगा बड़ा उलटफेर? अगले 2 घंटे में बिहार की राजनीति से जुड़े हर सवाल के लिए देखते रहिए बिहार का ओपिनियन पोल। बिहार का ओपिनियन पोल, जी हां, फाइनल ओपिनियन पोल, क्योंकि अगले हफ्ते से चुनाव है और इसके बाद हम आपको मिलेंगे पोल के आंकड़े लेकर एग्जिट पोल में। तो ये फाइनल ओपिनियन पोल है। इससे पहले के 2 पोल में हमने देखा कि कैसे पहले महागठबंधन आगे था और उसके बाद के पोल में, जो इससे पहले वाला पोल हुआ, उसमें एनडीए ने फासला कम कर लिया था। तो अब यह देखना है कि जब चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव शुरू होने को है, इस वक्त अब क्या स्थिति बनी है? ने फासला और कम कर लिया है? क्या एनडीए आगे बढ़ गया महागठबंधन से? ये हम देखेंगे एबीपी न्यूज नीलसन के आंकड़ों में। और आंकड़े हमारे साथ देखेंगे विश्लेषकों के साथ पार्टियों के नेता होंगे और हम चलेंगे बिहार में जगह जगह। हम चलेंगे दरभंगा, हम चलेंगे नालंदा, हम चलेंगे पटना, हम चलेंगे मधेपुरा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं नेहा के पास आंकड़ों के लिए। शुक्रिया आपका किशोर। बिहार का ये फाइनल ओपिनियन पोल सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और आइए जल्दी से पहले आपको बता देते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 2010 के। जेडीयू को तब 115 सीटें मिली थी, बीजेपी के खाते में 91 सीटें गई थी। 243 सीटों की ये विधानसभा। आरजेडी के खाते में महज 22 सीटें, एलजेपी के पास 3 सीटें, कांग्रेस के पास 4, अन्य के खाते में 8। और बता दें आपको 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर उसके बाद बनाई थी सरकार। लेकिन 2015 में बीजेपी और जेडीयू की राहें बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। तो अब हमने जो जनता का मूड भांपने के लिए पहला अहम सवाल पूछा, वो ये, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता कौन? और देखिए नतीजे दोनों बराबरी पर। नीतीश कुमार 48%, नरेंद्र मोदी 48%। यानी इसका मतलब ये है कि ये टाई हो गया। नीतीश और मोदी अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो लोकप्रियता के मामले में बराबरी पर हैं ये दोनों नेता। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा किशोर, जहां पर हम एक ये भी देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार में सबसे लोकप्रिय कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि मई में जो सर्वे हुआ था उसमें देखिए किस तरह से नीतीश कुमार 32% पर थे लोकप्रियता के मामले में, नरेंद्र मोदी 64% पर थे। जुलाई में देखिए 52% पर आ गए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी 45% पर। सितंबर में 52% पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी 47% पर। लेकिन अक्टूबर में दोनों बराबरी पर, यानी हमारे ताजा सर्वे में 48% पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। लोकप्रियता के मामले में ये दोनों नेता साथ साथ। अगला अहम सवाल हमने ये पूछा, बिहार में सीएम के रूप में सबसे
लोकप्रिय कौन, और ये आंकड़े देखिए, नीतीश कुमार सबसे आगे 49% बिहार की जनता मानती है नीतीश कुमार सीएम की पहली पसंद। और बीजेपी के सुशील मोदी, हालांकि चेहरा नहीं है लेकिन रेस में दूसरे नंबर पर हैं, 41% जनता की पसंद के साथ टक्कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार 49% के साथ इस रेस में सबसे आगे। बिहार का ये फाइनल ओपिनियन पोल है और आइए इसका भी एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। नीतीश कुमार जुलाई के सर्वे में 52% जनता की पसंद है, सुशील मोदी 42% जनता की पसंद है सीएम के तौर पर। और देखिए अक्टूबर तक आते आते क्या हो गया, नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है आज सीएम, आगे नीतीश कुमार, ये बहुत अहम आंकड़ा। किशोर, तो ये सबसे आगे नीतीश कुमार, यानी नेहा अभी आप आंकड़े नहीं बता रही हैं सीटों के, उसका इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार हम यहां नहीं करेंगे, हम चलेंगे दरभंगा। दरभंगा से हमारे साथ अभिसार मौजूद हैं और वहां दरभंगा की नेता है अभिसार। नीतीश कुमार की लोकप्रियता बनी हुई है और फासला भी बना हुआ है सुशील मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी से बराबरी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका। तो जो पहले दो आंकड़े बहुत अहम आंकड़े हैं। पहली बात कि अभी भी नीतीश कुमार निर्विवाद मुख्यमंत्री के तौर पर नंबर 1 पर बने हुए हैं 49% के साथ। मगर जो दूसरा बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लोकप्रियता बराबर पर है। ऐसे में, और ये हम ये ना भूलें कि पिछले पोल में पिछड़ गए थे। मेरे साथ इस वक्त दरभंगा की सियासत के दो दिग्गज सांसद कीर्ति आजाद और साथ ही आरजेडी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी, आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले सांसद महोदय, दिल धड़क रहा है, तेज है, क्या कह रही है दिल की धड़कनें? दिल की धड़कनें बिल्कुल साफ हैं और स्पष्ट हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव आएगा। इस आतंकराज और जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं और वह मुक्ति यहाँ के लोगों को मिलेगी, विकास होगा, लोग बढ़ेंगे। आप बताइए फातमी साहब, क्या कह रहा है दिल? बिल्कुल करीबी मामला दिखाई दे रहा है। हमारे पोल में 4 का अंतर रह गया था पिछली बार। जी, मैं सबसे पहले आपका जो आया है ओपिनियन पोल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रधानमंत्री के बराबर मेरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। क्या नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? और जहां तक सवाल पैदा होता है मुख्यमंत्री का, तो उसमें बड़ी लंबी कूद लगाई है नीतीश कुमार जी ने। वो कभी पीछे होने वाले नहीं हैं, वो बन के रहेंगे। पीछे इसलिए भी नहीं होने वाले हैं कीर्ति आजाद साहब क्योंकि आपने चेहरा ही नहीं पेश किया उन्हें चुनौती देने के लिए। वजह क्या है? चेहरा पेश करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जानते हैं, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। तो चेहरा हमने देख लिया है जो सामने है, इसलिए अभी बदलाव चाहिए। एक टीम की तरह खेल रहे हैं। यह उस महागठबंधन जो गठबंधन रह गया है, उस गठबंधन में तो कप्तान छोड़ के चले गए नाव को। और उसके बाद अब इन दोनों में बड़ा झंझट था। बड़ी मुश्किल से जहर पिया लालू जी ने, ठीक है, और उसके बाद इस गठबंधन को माना। फातमी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जब 2005 में आंधी थी नीतीश और बीजेपी की, तब एक मिनट खामोश रहिए सब लोग, खामोश रहिए सब लोग। जब आंधी थी नीतीश और बीजेपी की, तो उस वक्त बताया जाता है कि 8 सीटें मिली थी आरजेडी को और उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। मगर उसकी अगली बार यानी कि पिछले चुनाव में पलट गया हालात, आप 2 पे सिमट गए। अब सवाल यह है कि क्या आप और नीचे जाने वाले हैं? आप कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? मैं दरभंगा जिले की बात कर रहा हूं। आपसे मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, और इनसे भी दिल से पूछ लीजिए, खाता नहीं खुलेगा दरभंगा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी उनका खाता नहीं खुलने वाला है, खाता नहीं खुलने वाला है। नहीं, मैं फातमी जी को इतना बता सकता हूं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हाँ साहब, बरस रहे हैं आपसे। ये तो नतीजा बता देगा 8 तारीख को। यहाँ पे ये जो बैठे हैं आज एमपी बन के, इनको 37% वोट आया था और मुझे 34% वोट आया था। जनता दल यू का 15% वोट यहाँ था। दोनों को मिला दीजिए, सफाया हो गया। बताइए साहब, सफाई की तैयारी में है कीर्ति आजाद साहब? ये कहते हैं जो एमपी बनकर बैठे हैं, ये मैं अपने आप नहीं बनाऊं, इन लोगों ने मुझे बनाया, और एक बार नहीं 3-3 बार। इसलिए मैं अहंकार नहीं रखता। ठीक है।
हम अहंकार नहीं रखे छिए से अहाँ के मैथिली में बाज रहल छी, हमर मातृभाषा छै, लेकिन हिंदी में बाजब, क्योंकि हिंदी में इसलिए बोलेंगे क्योंकि लोग समझेंगे। बिल्कुल। प्रश्न ये नहीं है कि इन दोनों को आप मिला देंगे, प्रश्न ये है कि इनके साथ में जो जदयू के जितने लोग थे वो सब इनकी पार्टी छोड़कर मेरे साथ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। मगर ये भी तो सच है कि आपके इस जिले में 3 विधायक बागी हो चुके हैं, वो आपको छोड़ के जेडीयू जा चुके हैं। अरे भाई, तो इस सूबे के, एक मिनट, इस सूबे के 21 मंत्री बागी होके मेरे पास आ गए हैं, उसका क्या जवाब है? चलिए, लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सांसद महोदय, हमारे घर से मात्र 10 कदम दूरी पर है, एक गैस कंज्यूमर को 5 बार एसएमएस किया जाता है और पहले कंपनी को, उसके बाद कंपनी से जब ऑर्डर हो जाता है तो गैस एजेंसी वाले को 4 बार एसएमएस करते हैं, एक कंज्यूमर को 5 रुपया नजायज लगता है। सर समझ गया आपकी बात। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपकी अगले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? अगले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? यहाँ पर शिक्षा का कुछ भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है, JMIT कॉलेज है, यहाँ पर एक ही कॉलेज दरभंगा में, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट है सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसका सिर्फ 4th ईयर में, 2nd ईयर 3rd ईयर पढ़ते हैं। की वजह से कोई भी टीचर स्कूल पे टाइम पे नहीं जाता है, सब बस शिक्षा बिहार में तो स्कूल में इतना बदहाली। चलिए, और भी लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं अगले मुख्यमंत्री से? हमारी साफ उम्मीदें हैं कि दरभंगा में, मिथिलांचल में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है और अगली मुख्यमंत्री और हमारे सांसद, जो कि हमारे सांसद हैं, जब हम दरभंगा में, दरभंगा के छात्र और नौजवान दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे तो हमारे सांसद वकालत कर रहे थे कि दरभंगा में नहीं, मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। चलिए, और भी लोगों से आपकी क्या उम्मीदें, अगले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं, बताइए। मेरा इच्छा है कि यह जो शिक्षा व्यवस्था पूरा लचर हो चुका है बिहार का, उसमें परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। नहीं, हमारे बिहार की शिक्षा। चलिए, मेरे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं फातमी साहब, अब तक आपने मोहन भागवत के बयान पर इन्हें डिफेंसिव पर ला दिया था, मगर अब क्या हो गया साहब लालू जी को? ये ज्यादा फलाना ज्यादा शरीफ ज्यादा क्या निकल रहा है उनके मुंह से? देखिए साहब, इन लोगों के पास कोई मुद्दा मुल्क को बनाने का है नहीं। ये कभी घर वापसी की बात करते हैं, कभी लव जिहाद चलाते हैं, आजकल दादरी चला रहे हैं, तो इनके पास कुछ है नहीं। मेरा सवाल, क्या लालू जी में बौखलाहट आ गई है? बात सुनिए ना, वही बात मैंने पहले कर दी, जिसको आज आप पूरे देश के अंदर घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं। देखिए, सीधी बात है, आज इस प्रदेश के अंदर लोगों ने सड़क देखा नीतीश कुमार का, बिजली देखी नीतीश कुमार की, शिक्षा का व्यवस्था देखा नीतीश कुमार का, और आगे जो कुछ करेगा वो नीतीश कुमार करेगा। बताइए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बेतहाशा है, ये कह रहे हैं। सड़क अगर बनी तो सड़क के मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी थे, वह किस पार्टी के थे? स्वास्थ्य की स्थिति जो बनी है वह कौन थे? शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, अभी एक बात सही है, एक तो ये बड़ी अजीब ही स्टेटमेंट दिया यहाँ पर जो हमारे एक विद्यार्थी थे कि हम मोतिहारी के लिए, दरभंगा के हम रहने वाले और मोतिहारी का हम बात करेंगे, तो ये साफ नकार देता है। ठीक है। नंबर 2, पहली बात तो यहाँ स्कूल नहीं, शिक्षण संस्थान नहीं। पहली बात तो यहाँ स्कूल नहीं है, पहली बात शिक्षण संस्थान नहीं, दूसरी बात स्कूल नहीं है। ठीक है। जहाँ स्कूल है, ठीक है, वहाँ शिक्षक नहीं है। ठीक है। और जहाँ पर एक शिक्षक है, वो मध्याह्न भोजन बनाता है और बच्चों को पढ़ाता नहीं है। तो यह शिक्षा की परिस्थिति है। ऑक्सीजन की कमी के कारण डीएमसीएच में, देखिए मोदी हो रहा है, डीएमसीएच में 3 बच्चे बिना ऑक्सीजन के कारण मर गए। ये लापरवाही। ठीक है, जवाब। मोदी बंद करो, कितना आदमी नीतीश करेगा कि घबरा जाओगे। नारेबाजी बंद करें आप, नारेबाजी बंद करें आप, यहाँ सभ्य बहस हो रही है, नारेबाजी बंद करें प्लीज। हाँ, अगर आप मोदी करेंगे तो नीतीश की आवाज इतनी उतरेगी कि आप बोल भी नहीं पाइएगा। हाँ, सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। मैं दावे से यहाँ कहना चाहता हूँ कि नीतीश के दौर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा, बैठो,
तुम एक मिनट भाई, हम बोल रहे हैं। बोले। कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे स्कूल ना खुला हो। ठीक है। यहाँ पर जब मैं मंत्री था, इग्नू का, NIUS का, मानू का रीजनल सेंटर आया, केंद्रीय विद्यालय आया, हर प्रखंड को हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया, और नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया वो सराहनीय है। आज गांव-गांव में हाई स्कूल खुल रहा है। क्या यही वजह है कि बार बार तमाम ओपिनियन पोल्स में, सिर्फ ABP न्यूज में, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही सबसे लोकप्रिय दिखाई देते हैं? क्यों? इसलिए लोकप्रिय थे, और लोगों के दिमाग में यह बात कहां तक सही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वह सफल मुख्यमंत्री थे तो वो इस कारण से थे कि उनके पास एक सभ्य और बढ़िया अलायंस पार्टनर बीजेपी जैसा था, तभी वो रहे। अन्यथा आज आप देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है कानून की, क्या अपहरण के वापस इंडस्ट्री आया है, किस प्रकार से लूट और सरेआम लोगों के साथ, उनकी आबरू के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या उम्मीदें हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें हैं? कॉलेजेस की व्यवस्था पूरी एकदम गड़बड़ा रखी है। हम लोग जो चाहते हैं, दिल्ली के अंदर में जो एडमिशन हमारा अप्रैल के समय में होता है, वो हमारा अगस्त के समय हो रहा है। उन लोग का सिलेबस इतना आगे जा चुका है, हमारे बच्चे ट्यूशन जा जा के अपने पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। फाइनल्स कब होंगे ये बताया जाए कम से कम। ठीक है, आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं हम फातमी साहब कि बात यही कही जा रही है कि अब तक चूंकि नीतीश इनके साथ थे, यही वजह से विकास पुरुष बने हुए थे, अब आपके साथ आ गए हैं तो ये दास्तान यहाँ खत्म हो जाएगी। जब से वो हमारे साथ आए हैं तभी ना नरेंद्र मोदी के बराबर हो गए हैं, वरना नरेंद्र मोदी के बराबर तो कोई देश के अंदर था नहीं। आप लोगों के ओपिनियन पोल में आज नीतीश कुमार जो मजबूत हुआ है वो लालू का साथ है, कांग्रेस का साथ है, और हम बताइए। अगर इतने बड़े साथ में होकर हो गए हैं तो दो पर कैसे सिमट कर रह गए थे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि गांव-गांव में हाई स्कूल खुल रहा है, वो केंद्र सरकार चाह रही है कि हर पंचायत में हाई स्कूल खुले। यहाँ तो हर गांव में, हर टोल में शराब की दुकान खुली है इनके समय में, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से दरभंगा की आपने आवाज सुनी, लोगों की आवाज सुनी और दो दिग्गज नेताओं की बात भी सुनी। और भी दिलचस्प आंकड़े ABP न्यूज पर आने बाकी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम वापस स्टूडियो का रुख करते हैं। जी अभिसार, तो कुछ ही देर में और आंकड़े हम देखने वाले हैं। जैसा हमने देखा दरभंगा, लेकिन इसके बाद हम चलेंगे नेहा के पास फिर, लेकिन हम चलेंगे पटना भी और नालंदा भी और मधेपुरा भी। आगे हम चलेंगे पटना। ये है ABP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABP न्यूज, आपको रखे आगे।